हेलो। क्या? कैसे गिर गया भैया? ऊपर से गिर गया है। पर भाई बंदा तो बहुत सही था, बट बहुत बुरा लग गया बात। ये तो मेरी बंदी को भी छेड़ दिया था। सही से? हाँ सही से। भले मर गया हमारे से। किसने फोन किया था मुझे? सर मैंने फोन किया था तो वो है सब। सर। शाम तक तो ये ठीक था, सुबह देखा तो यहाँ मिला। हेलो एम्बुलेंस, मेरे भेजे हुए लोकेशन पे आ जाइए। एक बॉडी है, उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। सर देखो इधर क्या मिला। एक सिगरेट है, इसको तुरंत फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। पता चलेगा इसके बाद। गार्ड कहाँ जी? सीनियर ऑफिसर अर्जुन सिंह। असिस्टेंट ऑफिसर चंदू। जी सर, बोलिए सर। क्या आप किसी सक्षम के किसी दोस्त को जानते हैं जो यहाँ आता रहता था? हाँ साहब, सक्षम सक्षम भैया के तो काफ़ी दोस्त थे, लेकिन रवि उनका काफ़ी करीबी दोस्त था। उनके बीच मैंने कुछ बात पे बहस होती हुई थी, उसके बाद तो रवि भैया आए नहीं। क्या वो पक्का यकीन है जब उसके बाद नहीं आया यहाँ पे? लगता तो ऐसे ही है साहब। एक दो हफ्ते से मैं गाँव गया था, तो उसके बीच अंदाजा नहीं। चंदू, नाम नोट कर लो। रवि। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ सर, वो बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन उससे हमें ये पता चला है कि जो उसके सिर पर घाव है वो किसी गिरने के कारण नहीं लगा है। उसके सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया है। जी सर। हेलो निशांत, सुनो, मुझे सक्षम के केस में कुछ लीड मिली है, तो तुम जहाँ भी हो फौरन मेरे पास आ जाओ। तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। आओ निशांत, बैठो। तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। तो कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। तुम किसी रवि को जानते हो? तुम्हारा कोई दोस्त है वो? सर वो रवि मेरा तो दोस्त नहीं था सर, हाँ। लेकिन वो सक्षम को कॉलेज के दिनों से जानता था। लेकिन कुछ दिनों पहले उनका कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़ा? क्या था झगड़ा? किस बात पे बहस हुई थी? जो भी जानते हो साफ साफ बताओ मुझे। साहब अगर मैं आपको बता दूं तो मेरे जान का खतरा हो सकता है साहब। रवि ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं इस बात को दबा दूं। कुछ दिन पहले उन दोनों का झगड़ा भी हुआ था, लेकिन किसी बात पे उन दोनों का गर्मा गर्मी हो गई और रवि ने उसका कत्ल कर दिया साहब। मुझे बचा लो साहब, मुझे रवि से बचा लो साहब। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो रवि को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कौन? इंस्पेक्टर अर्जुन है। रवि, हाँ। मैं जानता हूँ तुमने ही उसका कत्ल किया है। किसका साहब? ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुमने ही उसको झगड़े के चक्कर में तुमने उसको कत्ल किया है। साहब मैंने कोई खून नहीं किया। साहब मैं निर्दोष हूँ। अरे मैंने कोई खून नहीं किया साहब, मैं निर्दोष हूँ। अरे चलो, बहुत भाग लिए, कहाँ भागोगे? अब जेल किया होगा तुमने। चलो। साहब मैं निर्दोष हूँ। साहब मैंने कोई खून नहीं किया है। बताओ क्यों मारा तुमने उसको? साहब मैंने कोई खून नहीं किया है।
झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम दोनों के बीच? साहब सक्षम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और जिस लड़की से सक्षम प्यार करता था उसी लड़की से निशान भी प्यार करता था साहब। और निशांत हमेशा सक्षम को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता था, इसीलिए मैंने सक्षम को मना कर दिया था कि वो निशान से दूरी बना ले। और इसी के चलते मेरी और निशान की लड़ाई हो गई थी और हम लोगों ने 1 हफ्ते बातचीत बंद कर दी थी और 1 हफ्ते बाद देखता हूँ सक्षम का खून हो जाता है। साहब मैं निर्दोष हूँ, मैंने साहब कोई खून नहीं किया है। सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं निर्दोष हूँ साहब। हेलो हेलो साहब। साहब मैंने कहा था ना आपको कि मैं 1-2 हफ्ता घर चला गया था, तो मेरे बदले जो आदमी काम कर रहा था ना, आपको उससे मिलना है क्या? हाँ। सलाम, यही वो लड़का है। सलाम साहब मैं मतलब देखा हुआ था जो साहब का दोस्त है हाँ। किसान करके उनके मतलब घर पे आया करता था और तो कभी कभी उनके मतलब घर पे ही रहता अच्छा। था। और साहब जिस रात सक्षम साहब का कत्ल हुआ हाँ। उसके 1 दिन पहले जो उनका दोस्त है किसान करके वह उनके साथ में ही था। अच्छा। हाँ अरे। साहब मैं देखा हुआ था। हेलो सर जो सिगरेट हम लोगों ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था उस सिगरेट पे निशांत और सक्षम दोनों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। क्या? इसका मतलब कत्ल रवि ने नहीं। हेलो सक्षम, ऊपर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। क्यों भाई इतने गुस्से में आए? आजकल तू तेजल से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया है। तेजल से हम मिलने नहीं जाते, वो मेरे को बुलाती है। तो तू मत मिलना फिर। तुम्हें मिलने का क्या बात है? अगर कोई बंदी तेरे को मिलने बुलाएगी तो तुझसे नहीं मिलेगा। देख ऐसा है, अगर बंदी पढ़ती नहीं है ना संभलती नहीं है तो बनाया मत कर।